हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.10। इसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा है 7th क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, उसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटू बी का होल इनवर्स जो है किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम पहले क्या करेंगे, ए इंटू बी यानी कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स की पहले प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसका ऑल इनवर्स करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ए इंटू बी मैट्रिक्स की 2 0 1 1 इंटू में मैट्रिक्स क्या है 0 1 2 एंड 4। इनके हम पहले प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, फर्स्ट रो है जो उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ है, फिर सेकंड कॉलम के साथ है। ये 0 प्लस 0 इंटू ये 0 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 4 4। प्रोडक्ट क्या आ गई हमारी इसकी 0 2 2 और 5 है। अब हमें इसका क्या करना है, ऑल इनवर्स करना है। ऑल इनवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में ए डेटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये होता है हमारे पास में ए इनवर्स का फॉर्मूला। सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर ए 1 1 1 1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास में एलिमेंट क्या बचा 5 है। ए 1 2 1 और 2 ये क्या बचा हमारे पास में 2 और इन दोनों को ऐड करेंगे। ओड नंबर के लिए साइन क्या आएगा नेगेटिव। ए 2 1 एलिमेंट है, 2 1 को छोड़ने के बाद ये क्या हो गया हमारे पास में माइनस का 2 और ए 2 2 एलिमेंट है 2 2 यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ये हमारे आ गए कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम एलिमेंट्स इसमें लिख देते हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर 5 माइनस का 2 और 0 और इसका क्या कर देते हैं अब ट्रांसपोज 5 माइनस टू 0। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं और सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं डेटर्मिनेंट्स से। डेटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, ए डेटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू में है जो हमारे पास में ए डेटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका डेटर्मिनेंट्स निकालना हमें, इसका इनवर्स तो हमें इसी का करना है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो दी हुई है उसका हमें डेटर्मिनेंट्स नहीं निकालना, जो मैं ए इंटू बी का और इनवर्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के अंदर वाले एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है डेटर्मिनेंट्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 0 0 माइनस का साइन 2 इंटू 2 4। क्या आ गया हमारे पास में, इसका डेटर्मिनेंट्स माइनस का 4 है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ए इनवर्स क्या निकल के आया हमारे पास में 1 अपॉन में माइनस का 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस का 2 और 0। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, ए ऑफ इनवर्स है। ए इनवर्स है। अब हमें क्या, ए इंटू बी का होल इनवर्स। अब हम क्या करना है, ये हमारे पास में क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालना है राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले हम निकालते हैं बी इनवर्स यानी कि बी जो डेटर्मिनेंट्स दी हुई होगी मैट्रिक्स दी रखी है उसके हमें क्या निकालना है इनवर्स। पहले हम निकालेंगे इसकी कोफैक्टर ए 1 1 एलिमेंट है, ये हमारे पास में क्या है राइट हैंड साइड है। ए 1 1 एलिमेंट क्या निकल के आया 4 और ए 1 2 एलिमेंट माइनस का 2 और ए 2 1 एलिमेंट क्या निकल के आया माइनस का 1 और ए 2 2 एलिमेंट 0 अंदर रख देंगे इसमें मैट्रिक्स के अंदर माइनस का 1 0 और इसका क्या कर देंगे अब ट्रांसपोज 4 -2 -1 और 0। इसलिए मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने आपको ये पिछली वीडियो यानी कि 2 3 वीडियो बना ली हूँ, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। पहले तो हम करते हैं कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स के अंदर रखने के बाद उसका क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं और इसके अब हमारे पास क्या निकल के आ जाता है
इसका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से। अब इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स कैसे करते हैं इसका, इस मैट्रिक्स का 0 × 4 0 और 2 × 1 ये हो जाएगा -2। -2 हमारे पास में क्या निकल के आ गया इसका डिटरमिनेंट से, फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/-2 और ये रही हमारे पास में इसकी मैट्रिक्स है 4 -1 -2 और 0। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बजाय पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, बी, ये हमारे पास में क्या था, बी इनवर्स है। अब हम निकाल लेते हैं ए इनवर्स, ए 1 फैक्टर, ए 1 इसके 1 एलिमेंट क्या निकालेंगे हम इसमें, यहाँ पर 1, A12 एलिमेंट है, -1, A21 एलिमेंट है 0 और A22 एलिमेंट है, 22 एलिमेंट क्या निकल के आया हमारे पास में यहाँ पर इसका 2। डिटरमिनेंट्स के अंदर 1 -1 0 2 और इसका क्या कर देंगे हमें ट्रांसपोज। अब 1 -1 0 और 2 और डिटरमिनेंट्स, अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स यानी कि कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 × 1 2 और ये 0। डिटरमिनेंट्स क्या निकल के आया हमारे पास में 2 है, ए डिटरमिनेंट्स है। और ये था हमारे पास में बी, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, दोनों की क्या करनी है हमें, जो ए बी इनवर्स निकल के आया और ए इनवर्स निकल के आएंगे, क्या करनी है हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई यानी कि 1/-2 इंटू में क्या है ये सॉरी यहाँ पर क्या है, ये 1/2 है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं 1/2, इसमें 1/2 इंटू में मल्टीप्लाई, बी इनवर्स क्या है 4 -1 -2 और 0 इंटू ये क्या है हमारे पास में ए मैट्रिक्स, ए इनवर्स है 1 0 -1 और 2, ये निकल के आ गया हमारे पास में। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2 × 2 4 यानी कि 1/4 इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 4 प्लस माइनस प्लस 1 × 1 प्लस का 1, 4 × 0 0 -2 × -1 माइनस का 2, 2 × माइनस का 1 सॉरी माइनस का 2 × 1 माइनस का 2 प्लस 0 × समथिंग 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दी 0 के साथ, ये होगी हमारे पास में 0 0 2 माइनस का 2 × 0 0 प्लस का साइन 0 × 0 0। ये हमारे पास में क्या निकल के आया, ये माइनस का 1/4 1 प्लस सॉरी 4 + 1 5 है और ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 और ये भी 0। इसी और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड, दोनों की दोनों साइड इक्वल है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल निकल के आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आई है। इसी तरह हमारे 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये आप खुद कर ट्राई करना। अब मैं आपको करवाता हूँ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या क्या रखा है कि इसने जो ए मैट्रिक्स दे दी, इसने ए मैट्रिक्स दे दी 3 × 3 की 1 0 3 1 2 और माइनस का 2 2 माइनस का 3 और प्लस का 4। इसमें हमें क्या निकालना है, और एक दे दिया हमारे पास में एक मैट्रिक्स है बी इनवर्स है, बी इनवर्स के अंदर एलिमेंट है 1 0 1 और 2 3 0 और 0 माइनस का 1 और 2। ये हमारे पास में इसने क्या दे दिया, ए मैट्रिक्स और बी इनवर्स मैट्रिक्स। इसके अंदर हमें फाइंड करना है, फाइंड ए × बी का होल इनवर्स। और इसने हमारे पास में इंट दे रखा है, इंट के अंदर क्या दे रखा है, जो हमारे पास में ए, पहले तो हमें निकालना है ए इनवर्स और उसके बाद में क्या रखा है कि इसने ए × बी का होल इनवर्स जो होता है हमारे पास में क्या होता है, बी इनवर्स × ए इनवर्स के इक्वल होता है। बी इनवर्स तो इसने पहले से हमारे पास में दे दिया और अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए फाइंड हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर मैंने इसके पहले से निकाल रखे हैं, मैं आपको एज इट इज लिख देता हूँ और आप निकाल देना इसके कोफैक्टर मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोफैक्टर के लिए
आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा निकालना कोफैक्टर। कोफैक्टर हमें किसी भी मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं। ये 1 2 एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास में -9, और A1 3 एलिमेंट -6, A2 1 एलिमेंट -8, और A2 2 एलिमेंट -2, A2 3 एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास में 5 है। A3 1 एलिमेंट -7, A3 2 एलिमेंट में है 3, और A3 3 एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 2। ये हमारे पास में क्या निकल के आएगा इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देते हैं 2 -9 -6 -8 -2 5 -7 3 और 2। अब हम क्या कर देते हैं इसका ट्रांसपोज 2 -9 -6 -8 -2 और 5 -7 3 और 2। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब हम निकालते हैं इसका ए इनवर्स। निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए हम इसकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ये मैंने आपको बता रखा है कि प्लस माइनस प्लस क्यों आया है। सामने के एलिमेंट छोड़ने के बाद 2 × 4 8, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस है, और 3 × 2 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, माइनस का 1 इंटू इसके सामने के एलिमेंट छोड़ने के बाद ये 0, और 3 × 3 माइनस का 9, और एक माइनस का फॉर्मूले में आएगा प्लस का 9, प्लस का 2 इंटू इसके सामने के एलिमेंट छोड़ने के बाद 2 × 0 0, 2 × 3 माइनस का 6, क्योंकि माइनस का साइन कहाँ पर आएगा फॉर्मूले में आएगा 2 माइनस का 9 माइनस का 12। ये हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 19। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या निकल के आया माइनस का 19। अब हम क्या कर देंगे इसके मल्टीप्लाई किस की करनी है हमें ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आप ध्यान रखना कि हमें पहले कौन सी मैट्रिक्स लेनी है। पहले हमें क्या लेनी है बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स लेनी है जो हमारे पास में ये दे रखी है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स 1 0 1 2 3 0 और 0 माइनस का 1 और 2 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या निकल के आए थे हमारे पास में ये रही मैट्रिक्स है 2 माइनस का 8 माइनस का 7 3 2 5 माइनस का 2 माइनस का 9 और माइनस का 6 है। और हमारे पास में बी ए इनवर्स डिटरमिनेंट्स में अंदर क्या था 1 में माइनस का 19। इसको हम आगे ले लेंगे 1 में माइनस का 19 और मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों मैट्रिक्स की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में क्या निकल के आएगा ये फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ है 2 माइनस का 18 प्लस का 0 माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 0 माइनस का 7 प्लस का 6 प्लस का 0 0 माइनस 27 प्लस 6 0 माइनस 6 और माइनस का 5 है 0 प्लस 9 माइनस का 2। मल्टीप्लाई कर दी मैंने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। अब है हमारे थर्ड कॉलम की बारी, लास्ट की थर्ड रो की बारी। थर्ड रो के साथ पहले किसके साथ फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ है। फर्स्ट के साथ करूँगा मैं पहले इसकी 2 प्लस 0 माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 0 प्लस का 10 माइनस का 7 प्लस का 0 प्लस का 4। अब ये फाइनल में क्या निकल के आएगा 1 में 19 माइनस का ये है माइनस का 16 माइनस का 21 और माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 11 और प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 7 और माइनस का 3। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया इसका आंसर। यही हमारा इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा था 8th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन का हमारा ये क्या है आंसर है। अब हम करते हैं इसमें 9th क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है इसने, नाइन्थ क्वेश्चन के हमारे पास में दे रखी है ए मैट्रिक्स दे दी इसने 2x2 की, 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और 7, ये हमारे पास में है ए मैट्रिक्स। कंप्यूट यानी कि हमें क्या निकालना है, कंप्यूट ए इनवर्स, और प्रूव क्या करना है, 2a इनवर्स इज इक्वल टू में है 9i माइनस का a, ये इसके इक्वल है या नहीं है। आंसर तो हमें इसमें निकालना है ए इनवर्स है, और प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। ए इनवर्स निकालते हैं, हमें ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर इसका 7 1 2 एलिमेंट प्लस का 4 और a2 1 एलिमेंट प्लस का 3 और a2 2 एलिमेंट क्या निकल के आएगा 2। मैट्रिक्स के अंदर रख लेता हूँ मैं इसको, मैं 7 4 3 और 2, इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज, 7 4 3 2, ये हमारा इसमें क्या निकल के आ गया, इसका ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज निकलने के बाद ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम कर देते हैं इसका डेटर्मिनेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई। डेटर्मिनेंट्स के अंदर 7 इंटू 2 14 माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, क्या निकल के आया हमारे पास में 2, ये क्या है ए डेटर्मिनेंट से। 1 अपॉन में ए डेटर्मिनेंट से ए इनवर्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में ए डेटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डेटर्मिनेंट्स 1 अपॉन 2 इंटू ये हमारे पास में क्या है एडजॉइंट 7 3 4 और 2। नाइन्थ क्वेश्चन का यही हमारा आंसर है। आंसर तो हमारा निकल के आ गया। अब इसने आगे क्या क्या रखा है कि हमें ये भी प्रूव करना है 2 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारा क्या निकल के आया था, ये रहा हमारा ए इनवर्स, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 2 के साथ, 2 अपॉन 2 अपॉन में 7 3 4 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और क्या निकल के आया 7 3 4 2, ये हमारे पास में क्या निकल के आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या कर रखा है इसने, राइट हैंड साइड में 9i माइनस का a। i क्या होती है हमारे पास में, मैंने आपको कई बार बता दिया है, i के हमारे पास में होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जब हमारे पास में 2x2 की एलिमेंट दी होगी तो ये हमारे पास में 2x2 की लेनी पड़ेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे पास में 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो हमें क्या लेनी पड़ेगी सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। अब हम यहाँ पर लेंगे इसमें 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास में मैट्रिक्स दी हुई है जो है वो 2x2 की है। 9i 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है, ये हमारे पास में ये रही 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और 7, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 की, 9 0 0 9 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और 7, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा ये 7, ये माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पर, और माइनस 9 माइनस 7 2, यही हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल निकल के आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आई है। अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हमारे पास में क्या रखा है कि इफ ए इज इक्वल टू में है, ए मैट्रिक्स दे दी 2 3 1 और 2, और इसमें हमें क्या प्रूव करना है, फाइंड क्या निकालना हमें ए इनवर्स है, ए इनवर्स हमें निकालना है, और हमें इसमें प्रूव भी करना है। प्रूव क्या करना हमें इसमें ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सॉरी ए स्क्वेयर माइनस का साइन है यहाँ पर, ये ए स्क्वेयर माइनस का साइन 4a और प्लस का i2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सारा का सारा 0 के इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। a1 1 एलिमेंट 2, a1 2 एलिमेंट माइनस का 1, a2 1 एलिमेंट है माइनस का 3, a2 2 एलिमेंट है 2, मैट्रिक्स के अंदर 2 माइनस का 1 माइनस का 3 2, और इसका ट्रांसपोज 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2, ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम करते हैं इसका डेटर्मिनेंट्स निकालते हैं।
ए डेटर्मिनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 प्लस का 1 ए इनवर्स इज इक्वल टू में है 1 अपॉन में डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए है 1 और एडजॉइंट के अंदर क्या है 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2। ये हमारा इसका क्या है आंसर है। और हमें इसमें निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस i2 इज इक्वल टू में 0। ये हम निकालते हैं अब यहाँ पर क्या निकालना हमें ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस i2 इज इक्वल टू में किसके इक्वल है ये 0 के इक्वल है या नहीं है। ए मैट्रिक्स हमारे पास में इसने क्या दे रखी थी 2 3 1 2। ए स्क्वायर हम निकालेंगे इनटू में ए के साथ और मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को हम 2 बार लिख लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4। ये हमारे पास में क्या निकल के आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू में है 7 4 12 7 ए स्क्वायर माइनस का 4a निकालेंगे हम यहाँ पर 4a पहले हम निकाल लेते हैं 4a। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास में ये रही इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम 4 के साथ 2 3 1 2 इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 4 के साथ 4a इज इक्वल टू में है 8 12 4 8। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया 4a और i2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना फाइनल ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में है i2। ए स्क्वायर ये रहा हमारा 7 12 4 7 माइनस 4a ये हमारा 4a रहा 12 4 और 8 प्लस i2 मैट्रिक्स i2 यानी कि 1 0 0 1 किसके इक्वल प्रूव करना है ये हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है ये हमारा 0 है या नहीं है। अब यहाँ से इसको पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें से ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या निकल के आएगा माइनस का 1 0 0 और ये क्या निकल के आएगा माइनस का 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस का 1 0 0 0 0 0 0 0 माइनस का 1 प्लस का 1 0। और हमें प्रूव क्या करना था ये हमारी 0 के इक्वल है या नहीं है मैट्रिक्स। यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल निकल के आई है राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आई है। ये हमारा क्या था 10th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी सेम है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है और ए इनवर्स निकालना है और वो प्रूव करना है ये आप खुद करना। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमारे पास में क्या 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 रखा है इसने ए मैट्रिक्स दे दी 2 क्रॉस 2 की माइनस का 8 5 2 और 4। इक्वेशन दे दी इसने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 42 इज इक्वल टू में 0। ये आप खुद ट्राई कर लेना इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेके। मैं आपको इसमें फाइंड जो करना है वो बता देता हूँ। फाइंड क्या करना हमें ए इनवर्स से पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर a11 एलिमेंट 4 और a12 एलिमेंट 1 2 माइनस का 2 a21। ये माइनस का 2 कैसे निकल के आया ये अगर ये आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। a12 एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा हमारे पास में एलिमेंट 2 बचा और 2 ये यहाँ पर पॉजिटिव है ये यहाँ पर मैंने नेगेटिव कैसे लिख दिया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2 को तो ये क्या निकल के आएगा हमारा 3 और 3 क्या होता है हमारा ये ओड नंबर होता है। ओड नंबर के लिए साइन क्या आता है हमारा नेगेटिव और इवन नंबर के लिए साइन क्या आता है हमारा पॉजिटिव इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखा है। 2 1 एलिमेंट है यहाँ पर क्या निकल के आएगा माइनस का 5 a22 एलिमेंट है माइनस का 8। मैट्रिक्स के अंदर 4 माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 8 और इसका ट्रांसपोज 4 माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 8। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से। अब हम निकालेंगे डेटर्मिनेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 32 माइनस का साइन 5
5 इंटू 2 10 माइनस का 42, माइनस का 42 निकल के आया हमारे पास में ये। अब हम कर देंगे यहाँ पर ए इनवर्स है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट 4 माइनस का 5 माइनस का 2 और 8 है ये हमारे पास में। अब हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 1 अपॉन में 42 इंटू माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 2 और ये माइनस का 8 था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 है। ये हमारे पास में क्या था इसका आंसर। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इसने क्या क्या रखा है, ए मैट्रिक्स दे दी। ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट दे दिए हमारे पास में 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1। ये हमारे पास में दे दी इसने ए मैट्रिक्स। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, ए स्क्वेयर माइनस का 4 ए इज इक्वल टू में है 5 ऑफ I3 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमें और भी फाइंड करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1/5 ए माइनस 4/5 I3 मैट्रिक्स और फाइंड ए इनवर्स। ये हमें तीन चीज इसमें प्रूव करनी है। पहले तो हम प्रूव करेंगे इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर मैंने इसके पहले से निकाल रखे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 3 ए 1 2 एलिमेंट हमारे पास में 2 ए 1 3 एलिमेंट है 2 ए 2 1 एलिमेंट है प्लस का 2 और ए 2 2 एलिमेंट है माइनस का 3 और ए 2 3 एलिमेंट क्या है प्लस का 2। ए 3 1 एलिमेंट है 2 और ए 3 2 एलिमेंट है ये भी 2 और ए 3 3 एलिमेंट हमारे पास में क्या है माइनस का 3। ये हमारे पास में क्या थे इसके कोफैक्टर। अब मैं इसको मैट्रिक्स के अंदर लिख लेता हूँ माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3। अब मैं क्या देता हूँ इसका ट्रांसपोज माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3। ये हमारे पास में क्या निकल के आया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालेंगे डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या निकल के आएगा 5। ये हमारे क्या निकल के आएगा डेटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स 1 अपॉन में डेटर्मिनेंट्स 5 इंटू में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये सेम की सेम मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देना 2 2 2 माइनस का 3 2 2 2 माइनस का 3। ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया ए इनवर्स। प्रूव तो हमें ए इनवर्स ही करना है, जो हमारा आंसर में भी यही आंसर दिया हुआ आपके पास में ए इनवर्स के अंदर जो बुक में जो आप बुक लिए हुए हैं। और अब हमें प्रूव ये भी प्रूव करना पड़ेगा ए स्क्वेयर। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स को हम 2 बार लिख लेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 इंटू में इस मैट्रिक्स को एक बार फिर लिख लेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अब 1 + 4 + 4 2 + 2 + 6 सॉरी 2 + 2 + 4 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2 + 4 + 2। अब इसकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ 2 + 2 + 4 4 + 1 + 4 4 + 2 + 2 2 + 4 + 2 4 + 2 + 2।
ये हमारे पास में क्या निकल गया यार, इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सेकंड थर्ड, अब मैं थर्ड कॉलम के साथ कर रहा हूँ, सॉरी थर्ड रो की कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ है। 4 + 4 + 1, ये क्या निकल के आएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई 8, ये 9, ये हमारे पास में आ गया 10, 10 नहीं 8, 8 और ये भी 8, 8 9 8 8 8 और 9, ये हमारे पास में क्या निकल के आ गई, ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर तो हमारे पास में निकल के आ गया। अब हमें और क्या प्रूव करना है इसमें, माइनस का 4a, माइनस यानी कि 4a, ए मैट्रिक्स की 4 के साथ मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स ये रही हमारे पास में 1 2 2 2 2 1 2 2, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें यहाँ पर, 4 के साथ, 4 8 8 8 4 8 8 8 4, और इज इक्वल टू में किसके इक्वल प्रूव करना हमें, ये 5 ऑफ I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई 5 के साथ। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास में है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, ए स्क्वेयर माइनस का 4i, ए स्क्वेयर में माइनस का 4i, ए स्क्वेयर में हमारे पास में क्या निकल के आया था, ये रही मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स तो इसके क्या है 9 9 9, और बाकी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में 8 है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास में इसके 9 9 9, और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं 8 8 8 8, माइनस 4 4 4 8 8 8 8 8 और 8। इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचा हमारे पास 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5, ये हमारे पास में क्या आगे निकल के लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है इसने, 5 ऑफ I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें, 5 के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 5 के साथ। 5 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल निकल के आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आई है। यही हमारा था इसका 12th क्वेश्चन। अब हम निकालते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इसने क्या क्या रखा है कि फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ एक्स सच दैट, एक्स निकालना हमें यहाँ पर, सच दैट 3 2 1 माइनस का 1 और इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, 4 1 2 और 3, ये हमें निकालना है यहाँ पर एक्स। एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। लेट यानी कि ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, 3 2 1 माइनस का 1, ये हमारे पास में ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, 4 1 2 3, ये हमारे पास में क्या है, बी मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई -3 माइनस का 2, क्या निकल के आया, माइनस का 5 है, ए डिटरमिनेंट्स है। ये हमारे पास में किसके इक्वल नहीं है, ए डिटरमिनेंट्स जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इज ए नॉन सिंगुलर, ए इज ए नॉन सिंगुलर, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, हम इक्वेशन हमारी ए एक्स इज इक्वल टू में है बी, ए एक्स यानी कि ए इंटू एक्स इज इक्वल टू में किसके इक्वल थी, ये बी मैट्रिक्स के इक्वल थी।
अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू में है ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ से हमें मल्टीप्लाई की है बोथ साइड, यहाँ पर दोनों साइड मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड किसके साथ, बाई ए इनवर्स, यानी कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई की है बोथ साइड ए इनवर्स के साथ। एक्स इंटू ए इसका होल इनवर्स, सॉरी यहाँ पर होल इनवर्स नहीं आएगा, एक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू में है ए इनवर्स इंटू बी, इसके इक्वल है एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू में है ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू में है एक्स इज इक्वल टू में है ए इनवर्स इंटू बी। ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये आप 2-3 स्टेप हैं, ये इंग्लिश है, ये स्टेप है, ये आपको लिखने इसमें इम्पोर्टेंट है, इसी के आपको नंबर मिलते हैं पेपर में। सबसे पहले हमें लेट करना है ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को, और फिर क्या करना है इसका डिटरमिनेंट्स, और फिर क्या लिखना है ए इज ए नॉन सिंगुलर, ए इज ए नॉन सिंगुलर, यानी कि ये मैट्रिक्स है जो हमारी डिटरमिनेंट्स निकाला वो हमारा नॉन सिंगुलर है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आया है। फिर मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड ए इनवर्स के साथ, और हमें अब क्या निकालना है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम कैसे निकालते थे, ए इनवर्स कैसे निकालते थे हमें, पहले तो इसके निकालते थे कोफैक्टर कैसे निकल के आएंगे हमारे पास में इसके -1, A12 एलिमेंट क्या निकल के आएगा -1, और A21 एलिमेंट क्या निकल के आएगा -2, और A22 एलिमेंट क्या निकल के आएगा 3। मैट्रिक्स के अंदर लेता हूँ इसको -1, -2 और 3, इसका कर देते हैं ट्रांसपोज -1, -2 और 3। ये क्या निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स क्या निकल के आया था इसका -5 है, ए डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू में है -5 है, ये हमारे पास में डिटरमिनेंट्स निकल के आया था। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स, ये दे दी इसने हमारे पास में 2, 3 एक्स। अब हमें x फाइंड करना है, x क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स इंटू बी, ये फाइंड करना है। ए इनवर्स ये रहा हमारे पास में 1 में -5 इंटू -1 -2 3 इंटू में है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है, हमें जो लेट करी थी वो लिख देंगे यहाँ पर 4, 1, 2 और 3। 1 में -5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इस मैट्रिक्स की इसके साथ, -4 और -4, -1 -6 -4 प्लस का 6 -1 प्लस का 9। 1 में -5 क्या निकल के आया अंदर इसकी अंदर ऐड करेंगे इसको -8 -7 प्लस का 2 प्लस का 8, ये हमारे पास में क्या निकल के आई है, ये मैट्रिक्स की x इज इक्वल टू में है ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा निकल के आया है, और यही हमारा इसका आंसर है। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है, तो यही हमारा इसका आंसर था। यहाँ से हमारे इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।